दूसरी तरफ बल्लेबाज त्रिवेणी हो तो दोनों हाथ उठा लें, दोनों हाथ। थैंक यू। हैंड्स गुड्डू अप। भाई एक बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का ये जिगर कप के दूसरे संस्करण में। और गैलेक्सी शूज सेंटर ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ टीम है काका और त्रिवेणी त्रिवेणी गुप्ता और स्ट्राइक पे हैं विशाल। बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला, ये बहुत ही प्यारी किट, ज़बरदस्त आउटफिट, W88। तो चलिए 1 2 3 लेट्स गो। पहली बॉल प्ले इनटू द मिड विकेट एरिया, ओनली सिंगल, सिर्फ एक रन। अच्छी बॉल, बॉलर काफ़ी ऑर्थोडॉक्स एक्शन। अभिषेक शर्मा, नाम तो सुना होगा अभिषेक शर्मा, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग करते हुए दिखाई दिया आपको। और त्रिवेणी बैटिंग के लिए आए हैं, गोंडा का बहुत बड़ा नाम, माना जाना नाम। विशाल नॉन स्ट्राइकर एंड पे अभिषेक शर्मा को खेलने के लिए तैयार। देखना है कि वही तेजी है। ओ शॉर्ट बॉल, उसका फायदा उठाया, गेंद गई बाउंड्री लाइन की जानिब, 4 रन्स। बहुत ही खूबसूरत शॉट फाइनल की तरफ। इस 4 रन के साथ, इस बाउंड्री के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 5 रन। राहत भाई हमारे बीच आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती टाइम दिया। और कल राहत भाई से हमारी बात हुई, उन्होंने और ये इसी के साथ सिंगल हुआ। देखिए बैट्समैन से निवेदन करता हूं, जो वो दोनों बल्लेबाज आप मैदान पे खेल रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा विकेट से हटके दौड़ेंगे, क्योंकि कैमरा से थोड़ी दिक्कत आ रही है हमारे। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की आपको कोई दुविधा हो। थैंक यू। विशाल बैटिंग पे, बहुत ही प्यारी बॉल कनेक्ट नहीं हुई ठीक से और सर्किल में खड़े हुए फील्डर के हाथ में गई और ये पहला विकेट गिरा विशाल के रूप में। मैं बता दूं कि राहत भाई हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा योगदान है। और कल उन्होंने बताया कि इस तरह के टूर्नामेंट होते रहने चाहिए। राहत भाई हमारे कल भी उन्होंने अपना समय, कीमती समय दिया, बहुत शुक्रगुजार हैं हम और उनकी कमेटी। और त्रिवेणी के लिए एक इनाम आया है कि अगर वो 3 छक्के लगातार मारते हैं तो उनके लिए इनाम है आयुष शरण की तरफ से। और ये इनाम जो कमेटी के पास जमा कर दिया जाए, और जो लोग भी इनाम लगाएं कमेटी के पास इनाम जमा कर दें। अगर त्रिवेणी 50 मारते हैं तो इमरान की तरफ से 500 रुपये, एक बड़े इनाम की घोषणा हुई है। नेक्स्ट बैट्समैन गुड्डू भाई हमारे जहां कहीं भी हो, प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं।
चलिए मैं साथ दे रहा हूँ। इस समय बल्लेबाज अगर अमन हो तो हाथ उठा दे। थैंक यू। बल्लेबाजी करने के लिए आया अमन, बाएं हाथ के ये खिलाड़ी। स्कोर बोर्ड पर नजर डालें, कमाल भाई साथ में मिलकर करते रहे। कमाल भाई तो चलिए, गेंदबाज तैयार है एक बार फिर से अमन के लिए। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश अच्छे टप्पे के साथ, छकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही खूबसूरत बॉल, बहुत अच्छा ओवर रहा पहला ओवर। पहले ओवर की समाप्ति पर 6 रन 1 विकेट, बहुत ही टाइट ओवर। और गुड्डू भाई, आप इस बॉलर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 1 ओवर 6 रन, पावर प्ले, नया माहौल, पहला दिन किसी गेंदबाज के लिए। आए आप पावर प्ले में गेंदबाजी करें, सामने बल्लेबाज विशाल सा बल्लेबाज हो और वहाँ पे मात्र 6 रन देकर अपना ओवर कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। आप इनके एक्शन पर कुछ अपना दृष्टिकोण पेश करें, अपना नज़रिया आपका क्या है? जो इनका एक्शन है उसको बिल्कुल बेहतरीन फिटनेस है इनकी। और हमने देखा त्रिवेणी ने चौका लगाया पहले बॉल पे, उसके बाद यानी कि 5 गेंदों पे मात्र 1 रन, तो एक अच्छे गेंदबाज है। कमबैक नए बॉलर हिम्मत सिंह। तो गेंदबाजी अटैक पे बुंदेलखंड की एक बहुत बड़ी पहचान हिम्मत। बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए शॉट पे वो कम। क्या खूबसूरत शॉट लगाया है। ऐसे शॉट देख के ना दिल खुश हो जाता है। ए बेटा, ए लड़के, कमाल भाई, आपके ज़माने की याद आ गई। इस तरह से शॉट ना दिन बना देता था। अमन के हाथ में स्ट्राइक पर है अमन, देखना है हिम्मत। ओ प्ले एंड मिस, बहुत गेंदबाज है। बहुत इस ही गेंदबाजी के बारे में बॉल। बता दूं कमाल भाई कि ये हिम्मत सिंह ना अपनी मेहनत और अपनी जुनून की बदौलत ना, इन्होंने टेनिस क्रिकेट में जो मकाम हासिल किया है, जो आई थिंक मुझे लगता है बुंदेलखंड से कुछ ही खिलाड़ी होंगे जो इतनी लोकप्रियता किसी को मिली हो। और एक बार इन्होंने अभी सोशल मीडिया पे फोटो डाला था, पहाड़ पे एकदम खड़े हुए थे, एकदम लास्ट छोर पे, और मैंने इनके फेसबुक के जरिए कमेंट भी किया था कि हिम्मत से काम लेना, हिम्मत। इट्स अ वाइड बॉल, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। और गुड्डू भाई, आप बॉल देखिए, बॉल थोड़ा लेट लैंड हुई है, ये बैकअप द बिल्कुल। और कमाल भाई, मैं जोड़ना चाहूँगा उन बातों पे। हिम्मत ने अभी हाल ही में अपने वेकेशन की फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाली थी, पहाड़ के एक छोर पे एकदम खड़े हुए थे लास्ट में। मैंने इन्हें कहा था कि क्रिकेट है, उतार चढ़ाव रखते लगते हैं, लेकिन हिम्मत से काम लेना, हिम्मत। इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। बल्ले से गेंद का कोई तालमेल नहीं, काफ़ी दूर से खेल रहे हैं बल्लेबाज। और एक इनाम की घोषणा हुई है कि ये इनाम कल भी दिया गया था, अगर कोई दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ता है तो उसको चांदी का नोट दिया जाएगा। जाहिद भाई की तरफ से, हमारे जाहिद प्रधान, उनका सॉरी फिर से मोनू भाई की तरफ से। और ये थोड़ा कश्मकश में है बल्लेबाज, बहुत टाइट गेंदबाजी हो रही है। हो सकता है कि अभी पारी को अपने बिल्ड कर रहे हों, धीरे धीरे आगे खेलेंगे। गुड्डू भाई, बिल्कुल बेहतरीन कॉन्टेस्ट चलता हुआ बैट और बॉल के बीच। यू मिस, आई हिट, 100 सोनार की 1 लोहार की। इसीलिए कहा करता हूं ना कि पल में तोला पल में मासा। अरे कितने रंग बदलती हो, अरे इतने रंग तो क्रिकेट भी नहीं बदलती है। क्रिकेट तुम कितना रंग बदलती हो, तो रंग बदला है क्रिकेट ने। गिल्लियां बिखेर दी है हिम्मत ने। हिम्मत की दाद देने होगी कमाल भाई इनको। बिल्कुल बहुत ही प्यारी बॉल थी और क्रॉस खेलने की कोशिश करी। जहाँ तक गुड्डू भाई, अभी तक देखने में लग रहा है कि अभी तक बॉलिंग हावी है और अभी अच्छे बल्लेबाज आना बाकी हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे गुड्डू भाई? अभी इनके पास बल्लेबाज तो काफ़ी लंबी लाइन है खिलाड़ियों की। आप किस खिलाड़ी पर आपका भविष्यवाणी है कि कौन खिलाड़ी स्कोर करेगा? एक मेरा बड़ा फेमस शायरी और लोग बहुत सराहते हैं उसको, कहता हूँ ना कि जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है, हो सकता है कि शेर सो रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ इस बल्लेबाज की, विशाल धोनी। ये जो खिलाड़ी मैदान पे आया है ना, इस खिलाड़ी का अगर बल्ला चल निकला
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब तक ये खिलाड़ी मैदान पे रहेगा ना, इसका बल्ला खामोश रहने वाला है नहीं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। बहुत उम्मीदें हैं विशाल से उनकी टीम को, और अभी तक बहुत टाइट बॉलिंग हुई है, लेकिन विशाल जब तक विकेट पे मौजूद हैं उम्मीद का दामन उनकी टीम नहीं छोड़ेगी। और मैच अभी बाकी है, भी बहुत कुछ बाकी है। ओह, ओनली सिंगल, सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। त्रिवेणी और विशाल दोनों विकेट पे मौजूद हैं। जी भाई, 2 ओवर 9 रन 2 विकेट, और देखना है कि ये मुकाबला किस तरफ जाता है। तो हमारे पहले साथ पावर प्ले की बात की जाए ना कमाल भाई, तो मात्र 9 रन आए हैं, 2 बेशकीमती विकेट गंवाया है। तो ये चिंता का विषय है ये काका 11 के लिए, क्योंकि बात की जाए कप्तान अफजल की तो ये बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी है यहाँ के। और मैंने अफजल की बल्लेबाजी भी देखी है, बतौर कप्तान इन्होंने अर्धशतक लगाया था आदम गोडवी के मैदान पे। एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ एक टीम के ऑनर भी हैं, और बहुत ही बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाया है इन्होंने। टीम की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है दोनों टीमों की, लेकिन फिलहाल 2 ओवर के खेल में ना पलड़ा अभी गैलेक्सी सू सेंटर का भारी है कमाल भाई। जी गुड्डू भाई, बिल्कुल मैच बहुत अच्छा हो रहा है। और गुड्डू भाई, मैच के बीच बीच में थोड़ा सा ये जो मैदान सजा हुआ है, जो मैदान की सुंदरता है, ये जो सजाया गया है, इसका भी जिक्र होते रहना चाहिए। किस तरह से हमारे कमेटी के सदस्यों ने मेहनत करी है इस मैदान को सजाने के लिए, और जो लोग हैं इनका रोल है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। तो बीच में उनका भी जो हमारे पोस्टर्स बैनर से पटा पड़ा हुआ है, और इस काफ़ी अच्छी स्क्रीन लगी हुई उसके बीच। बॉल, इट शुड बी अ वाइड बॉल, यस इट इज़ वाइड बॉल। 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है स्क्रीन की। आप देख सकते हैं, दर्शक यूट्यूब पे उस मैच को देखते हैं। कल हम खुद गए अपने यहाँ टीवी पर मैच को देख रहे थे, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी है, काफ़ी अच्छा दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। विदेशों में भी इस प्रसारण को देखा जा रहा है। ओह, दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट इनटू द कवर्स एरिया। 4 रन्स, इंक्लूड 4 रन्स। दर्शक अभी बहुत खामोश हैं। जैसे जैसे अभी दर्शक बढ़ेंगे, कल आपने देखा होगा गुड्डू भाई, माहौल जैसा ऐसा था कि ग्रीन पार्क में मैच हो रहा है, काफ़ी शोर था, काफ़ी अच्छा माहौल क्रिकेट का। इसके बीच अगली बॉल, और इस शॉट से ना चांद काका के चेहरों पे खुशियाँ देखने को मिली होगी, और उन्होंने एक लंबी सी सीप मारी है चांद काका ने। और कहीं ना कहीं यहाँ पे विशाल का चलना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। हमारे बीच बलरामपुर की टीम तिरंगा बलरामपुर आ चुकी है। वेलकम है सभी का। याकूब खान, सलमान भाई और उन सभी पूरी टीम का मैं खैर मकदम करता हूँ। देख सकते हैं आपकी ये कप, इतने खूबसूरत कप रखे हुए हैं, और ये किस तरह से उस पर लाइटिंग की गई है, जिसको इससे इसका और आकर्षण बढ़ रहा है। तो आज जो इंतजार थी वो खत्म हो चुकी है। सलमान भाई भी आ चुके हैं, हमारे बलरामपुर जिले की भी बलरामपुर तिरंगा टीम आ चुकी है। पूरी टीम का मैं खैर मकदम करता हूँ। आज मुकाबला जो है ना वो कामाक्षी ग्रुप और तिरंगा के बीच अभी थोड़ी देर में इस मैच के बाद खेला जाएगा। What a shot, beautiful, 6 runs, that's a great, बहुत ही खूबसूरत शॉट। अब दर्शकों का मनोरंजन होते हुए देख सकते हैं आप एक्शन रिप्ले में। हमारे बीच मोनू भाई का आगमन हो चुका है, जो दर्शकों के लिए उन्होंने इनामों की बारिश कर रखी है। कोई भी दर्शक अगर एक हाथ से कैच लेता है ना, तो बाबी प्रधान अरे तो भाई की तरफ से दिया जाएगा। और हमारे बीच साने अवध, हमारे पाटन मंडल की शान मेहताब खान अवध भाई आ चुके हैं। वेलकम है सर आपका। बहुत ही खूबसूरत शॉट, विशाल अपनी विशाल पारी की तरफ बढ़ते हुए, और अगर लगातार कोई बल्लेबाज बाउंड्री करता है तो हमारे राहत भाई की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है, लगातार 2 बाउंड्री पे। इसके लिए इनामों की घोषणा हो रही है, और मोनू भाई हमारे बीच आ चुके हैं, जिनकी तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। अगर कोई दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ता है तो चांदी का नोट दिया जाएगा। इनामों की बरसात हो रही है, देख सकते हैं कि कमाल भाई मैं जोड़ना चाहूंगा आपको कि अगर लगातार 2 चौके कोई भी खिलाड़ी लगाता है जी, तो हमारे राहत भाई की तरफ से जो मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार 2 चौके पे। बहुत बड़ा इनाम।
ओह, वेरी लेट प्ले, थोड़ा लेट खेला, समझ गए थे कि पीछे फील्डर है, बॉल थोड़ा रुक के आई। वेरी क्लेवर क्रिकेट प्लेड बाय विशाल। गुड्डू भाई, कमाल भाई, मैं जोड़ना चाहूँगा हमारे बीच उत्तर प्रदेश क्रिकेट टेनिस की एक बहुत बड़ा चेहरा मेहताब भाई अवध हमारे बीच आ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे लेखपाल साहब भी हैं, उनका भी वेलकम है। इसी के बीच एक बहुत बड़ा विकेट गिरा त्रिवेणी के रूप में, और बहुत ही बड़ा झटका लगा है ये टीम को। चांद काका 11। नेक्स्ट बैट्समैन विशाल, another Vishal Redix, with Vishal Redix. There is two Vishal on the ground. एक विशाल अपने जलवे बिखेर रहे हैं, दूसरे विशाल ग्राउंड पे जा चुके हैं, और ये स्कोर अभी तक 30 रन 3 विकेट और 1 ओवर 19 रन 1 विकेट शिब्बू द्वारा। विशाल गुप्ता अभी गए हैं और विशाल सिंह धोनी 6 बॉल। अगले ओवरों को जोड़ूंगा मेरे साथी कमेंटेटर बीरू भाई को। बीरू भाई प्लीज आ जाएं। कमाल भाई कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ आ जाइए जहाँ स्कोरिंग हो रही है। बीरू भाई, बीरू सुल्तानपुरी। धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। मैं बीरू कमेंटेटर सुल्तानपुरी आए हुए तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। फिलहाल इस मुकाबले में हालांकि 3 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन रनों की रफ्तार थोड़ा सा बेहतर दिखा है। 30 रन। तो फिलहाल टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए चांद 11 काका की स्थिति इस समय देख सकते हैं। 30 रन 3 विकेट 3 ओवर की समाप्ति पर गेंदबाज चले। अच्छी गेंद, क्लीन बॉल कर दिया। पिस्टन पे टप्पा खाने के बाद अंदर आती हुई तेज इन कटर बिल्कुल से बल्लेबाज को कुछ भी समझ में नहीं आया, और इस प्रकार से बड़ी दर्द पीड़ा बेदना, अपने आप से नाराज, मायूस, खामोश इस समय एक एक कदम चलना दुश्वारियां होता, मुश्किल होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर आउट हुए हैं, बड़ी दर्द में इस समय दिखाई दे रहे हैं। बल्ले देख सकते हैं टीवी रिप्ले में किस प्रकार से यहाँ पर आप स्टंप पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर आई, इन कटर तेज, और बिल्कुल से यहाँ पर विकेट का पतन हुआ। और इस प्रकार से अब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई, दबाव, प्रेशर, तनाव इस समय हावी होता हुआ नजर आ रहा है। देखना कि विपरीत परिस्थिति, नाजुक क्षण, दबाव, प्रेशर, तनाव में कौन पालनहार बनेगा, कौन नहीं केवई बनेगा, कौन मझधार से निकालेगा, कौन विकेट बचाएगा। बीरू भाई बताना चाहूंगा ना कि गाजीपुर क्रिकेट की अगर बात की जाए, बहुत ही शानदार शख्सियत मेरे छोटे भाई दिलीप प्रजापति डीपी स्पोर्ट के ऑनर की, उन्होंने इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाले सभी टीमों के ऑनर को अपनी तरफ से खूबसूरत बैट प्रदान किया है। और उस डीपी स्पोर्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मेरे छोटे भाई सुनील कुमार यादव, उस ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जो आज मुकाबले को खेलने के लिए भी थोड़ी देर हमारे बीच मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप भाई, आपका प्यार समर्थन हमारे टूर्नामेंट को मिलता है, जिसकी बदौलत हम लोग कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया दिलीप भाई, थैंक यू। तो फिलहाल इस समय मोनू उस समय दबाव, प्रेशर, तनाव भरे मुकाबले में देखना किस प्रकार की रणनीति के साथ में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन शुरुआती ओवरों में झकझोर कर रख दिया है। अब तक 4 विकेट पवेलियन में, डगआउट में इस समय 4 की चुस्की के साथ में दर्शक बन के रह गए हैं। अब उम्मीदों की एक आस से किरण बुझते हुए चिराग को प्रज्वलित करने की जो क्षमता रखते हैं, मोनू के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। इस समय देख सकते हैं शिवम काफी घातक गेंदबाजी करते हुए। और एक इनाम की घोषणा है दीपू भाई, जो सामने बोर्ड लगा हुआ है W88, अगर इस पे कोई भी टीम का खिलाड़ी अगर छक्का लगाता है तो 101 रुपये का पुरस्कार W88 की तरफ से दिया जाएगा। मोनू कोबरा इस समय क्या अपनी फनकार दिखाएंगे, देखने वाली बात होगी। ओवर विकेट, अच्छी गेंद थी, यहाँ पर बल्लेबाज को मिस टाइम हुआ। यहाँ पर आप टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गति में परिवर्तन आप
ब्रेक गेंदबाजी और बहुत नपी तुली गेंदबाजी हो रही है, डिसिप्लिन गेंदबाजी योजनाबद्ध तरीके से, बिल्कुल से कह सकते हैं कि अफजल ने कि शतरंज की बिसाक बिछा कर रखा है। प्लान के तहत, योजना के तहत यहाँ पर लगातार वीकनेस पॉइंट को देखते हुए गेंदबाजी हो रही है, सही टप्पे पे, सही ठिकाने पे, और अब तक कह सकते हैं अंकुश लगा कर रखा है, सिकंजा कस लिया, जकड़ लिया है। जकड़ से निकलने के बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद, स्लोअर डिलीवरी, लास्ट लम्हों में बिल्कुल से गुडलेंस पार पड़ने के बाद थोड़ी सी असामान्य उछाल बल्लेबाज को छकाते हुए विकेट कीपर दस्तानों में। लेकिन इस समय चांद 11 काका की स्थिति काफी डोमिनेट है और शिवम इस समय पूरे सभा में जोश में, लय में, रिदम में गेंदबाजी करते हुए अपने कप्तान के भरोसे को, उम्मीदों को मजबूती प्रदान करते हुए, और बहुत ही खूबसूरती के साथ में बॉल को खेल दिया है। इसको ले पोजिशन में तेजी के साथ में दो खिलाड़ी यहां पर झपट्टा मार के बॉल को नियंत्रण किया, कंट्रोल किया, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छे तालमेल समंजस के बीच में एक रन मुकम्मल किया। अब यहां से चाहिए दोनों बैटर्स की एक पार्टनरशिप की बहुत जरूरत है, और इस पार्टनरशिप को जमाना पड़ेगा, थोड़ा रमना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समय व्यवस्था हालात के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को रोकना पड़ेगा, एक एक कदम फूक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि गेंदबाजी लाइनअप बहुत ही बेहतरीन हो रही है, जिसके चलते बल्लेबाजों पर दबाव हावी होता हुआ गेंदबाज चले शिवम से तरपाते हुए। अच्छी गेंद यहाँ पर, बिल्कुल से बॉल को, लेंथ को नहीं पढ़ पा रहे हैं, रीड करने हुए एक अबूझ पहेली बन के रह गए हैं शिवम। इनको पढ़ पाना, रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, काफी दुश्वारियां हो रही है, और इस चमकते हुए दूधिया रोशनी में क्या खूबसूरत नज़ारा है। पूरे स्टेडियम इस समय देख सकते हैं 10 सवर की बिल्कुल से नई नबीली दुल्हन की तरह आकर्षक का केंद्र। ऐसे में दो भव्य सिरों के बीच में महामुकाबला, कौन बनेगा इस मंच का सरपंच कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्साइटेड मुकाबला, जुनूनी मुकाबला, जज्बातों से भरा हुआ मुकाबला, भावनाएं उमड़ती हुई दोनों टीमों को। गैलेक्सी शो सेंटर के ऑनर अफजल रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप को मिस करते हुए अंपायर के दोनों हाथ चिड़ी के पंख तरफ फड़फड़ाता हुआ इशारा आता हुआ व्हाइट के साथ में स्कोर में थोड़ी सी गति प्रदान होती हुई 33 रन 4 विकेट नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर, और दर्शकों का ये उफान धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे स्टेडियम इस समय खचाखच भरा होगा जब दूसरा मुकाबला होगा, क्योंकि आज के इस मुकाबले में 2008 में सुपर ओवर दबाव प्रतिशत तनाव भरे मुकाबले में जो सुपर ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला था कमरान खान, उनका भी आगमन हो रहा है। सेनवान की पैनी निगाहों का तरासा हुआ कोहनूर हीरा कमरान खान आने वाले हैं आज। अच्छी गेंद यहां पर आप स्टंप पे टप्पा खाने बाद अंदर आती हुई, थोड़ा से बल्लेबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और आत्मविश्वास की कहीं न कहीं कमी दिखती हुई नजर आ रही है, और दोनों बैटर्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस विपरीत परिस्थिति, नाजुक क्षण, दबाव में थोड़ा से पारी को सिंगल के साथ में रोटेट करें ताकि दबाव हावी ना हो सके। एक अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ, गेंदबाज हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। रिवर्स शॉट खेला है, लेकिन बेहतरीन क्षेत्र रचन, शॉट गली पॉइंट पे खिलाड़ी मुस्तैद, और इस प्रकार से 4 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 4 विकेट नुकसान पर, और बहुत मुश्किल पैदा किया, दुश्वारियां पैदा किया है, और कहीं न कहीं कप्तान अफजल बिल्कुल से शतरंज की चाल चल रहे हैं यहाँ पर, लगातार अपने खिलाड़ियों को जो इस्तेमाल किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, सभी गेंदबाजों ने अपने कप्तान के हौसलों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एक अच्छी, और वीरू भाई, मैं कहना चाहूँगा कि जो खिलाड़ियों के लिए इनामों की बारिश हुई है, अगर कोई भी खिलाड़ी 2 चौका लगाता है तो राहत भाई की तरफ से 500 रुपये का नगद पुरस्कार, और राहत भाई आज खुद नजर आ रहा है खिलाड़ियों पे, और पैसों की बारिश की है। 2 चौके लगाएंगे लगातार, 500 रुपये का पुरस्कार, और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी, ये देखिए स्क्रीन पे। फिलहाल 5 और इस समय, और दोनों अंपायर देख सकते हैं बहुत ही बेहतर अंपायरी की है। क्रिकेट खेलते हुए रिटायर होने के बाद तमाम रोचक जानकारियों तथ्य के साथ में इस बड़े मुकाबले में, हाई वोल्टेज मुकाबले में पैनल के सबसे विशेषज्ञ अंपायर अतुल और सौरभ की जोड़ी इस समय क्या बेहतरीन अंपायरी की है। गेंदबाज चले, बिल्कुल से यहाँ पर अपनी रफ्तार में थोड़ी सी वेरिएशन के तौर पे कटर का बेहतरीन इस्तेमाल किया, और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी बेहतर यहाँ पर साबित होती हुई नजर आ रही है, और बल्लेबाज लगातार सरदर्द साबित होता हुआ नजर आ रहा है, और अजीबो गरीब एक्शन से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अच्छे पांडे, और देख सकते हैं विकेट कीपर, एक गली, एक शॉर्ट फाइन लेग पोजीशन, शॉर्ट पॉइंट, और यहाँ पर
खिलाड़ी और बेहतरीन यहाँ पर कोशिश, पूरी तरह से जद्दोजहद किया था, संघर्ष किया था, हाफ चांस को फुल चांस करने की भरसक कोशिश किया, लेकिन लास्ट लम्हों में कई ड्रॉप हुआ। देखना कितना सलान होगा, पीड़ा होगा, दर्द होगा तो समय वक्त बताएगा, लेकिन एक मौका जरूर गंवाया है। और अब मैं जोड़ूंगा आशीष जी जो WWE के स्पोर्ट न्यूज़ के स्पॉन्सर है, तो मैं इनका स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं, कुछ समय के लिए वेलकम करता हूं आपका। नमस्कार। अभी तक के मैच को देख के साफ तौर पे आप देख पाएंगे थोड़ा सा बल्लेबाजी वाली जो टीम है थोड़ी सी मुश्किल में नजर आई, लेकिन कहते हैं कि हौसलों से उड़ान होती है, क्या कुछ होगा आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन शुरुआत के जो 5 ओवर रहे हैं वो थोड़े बल्लेबाजी वाली टीम के लिए मुश्किल लेकर आए हैं। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, शानदार बॉल थी लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से उसको बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। जबरदस्त अंदाज में कह सकते हैं कि बदले की आग में धधकते हुए जबरदस्त अंदाज में गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। अच्छा, आउट हो गए। शानदार कैच, बहुत बेहतरीन कैच। यहां पर ऐसा एक पल को लगा कि जैसे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई हो। मैं चाहूंगा बता दूं कि बलरामपुर क्रिकेट का एक बहुत बड़ा चेहरा जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, अच्छे खान फाइट क्लब के कप्तान आ चुके हैं, उनका भी वेलकम है। और हमारे सप्लाई ऑफिसर शिव कुमार भाई का भी वेलकम है, सब्बू भाई का वेलकम है। बलरामपुर से पूरी टीम आई है, सलमान भाई भी आ चुके हैं, उनका वेलकम है। और ये अक्षय भाई, हमारे सलमान भाई भी आ चुके हैं, उनका भी वेलकम है। सभी भाइयों का बहुत बहुत वेलकम। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी शानदार तरीके से बॉल को बाउंड्री लाइन तक भेजने की एक कवायद थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। एक पल को तो ऐसा लगा कि बॉल को ऊंचाई मिली है, दूरी मिली है, लेकिन एक बेहतरीन कैच जो है W88 की टीम के खिलाड़ी की तरफ से लिया गया जो कि जबरदस्त है। और एक बार फिर से बल्लेबाजी टीम पर थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ, पूरी तरीके से अगर कहें कि मुश्किल की घड़ी में टीम फंसती नजर आ रही तो शायद गलत नहीं होगा। एक बार फिर से W88 के खिलाड़ी तैयार होते हुए बल्लेबाजी के लिए, नए बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं और एक उम्मीद लेकर आए हैं। देखना होगा क्या होता है। शानदार तरीके से इसको कट करने की कोशिश थी लेकिन गेंद का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन के दिशा में आई। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। जबरदस्त तरीके से बॉलिंग टीम फिलहाल हावी होती नजर आ रही है पूरी तरीके से। इस समय का जो स्कोर है 33 रन पर 5 विकेट जा चुके हैं। 33 रन पर 5 विकेट और 4.5 ओवर का मैच हुआ है। तो अभी तक के मैच में एकदम एक तरफा प्रदर्शन कह सकते हैं कि एक तरफा प्रदर्शन देखने को मिला है। अब एक बार फिर से बल्लेबाजी टीम के बीच मंत्रणा चल रही है, कोच और खिलाड़ियों के बीच बातचीत चल रही है कि शायद इस डैमेज को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। डगआउट की तरफ से कुछ मैसेज भेजा गया है, उस मैसेज को दिया गया है। और अब एक बार फिर से एक कहते हैं कि उम्मीद जो है वो अभी भी टीम के लिए बनी हुई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 33 रन पर 5 विकेट टीम गंवा चुकी है। और जैसा कि टॉस के समय कप्तान अफजल ने कहा था कि हम 60 रनों के आसपास टीम को समेटना चाहेंगे, ऐसा लग रहा है कि वो सोच के या फिर उनके दिमाग में जो कुछ था, जो प्लानिंग थी अफजल के दिमाग में, उस चीज को उन्होंने अभी तक कम से कम बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। एक बार फिर से बॉलर तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए, गुडलैंड गेंद थी और कुछ खास नहीं हो सका। इस बॉल को भी मारने की कोशिश थी लेकिन एक बार फिर से चूक गए। एक बार फिर से तैयारी होती हुई और मुश्किल में फंसती हुई टीम नजर आ रही है। 33 रनों पर 5 विकेट जा चुके हैं और 10 ओवर का यह मैच है। एक बार फिर से शानदार बॉलिंग, पूरी तरीके से बॉलर हावी होते नजर आ रहे हैं। बल्लेबाज को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और रहा है। साफ तौर पर एक सिकन कह सकते हैं कि नजर आ रही है। मंत्रणा लगातार हो रही लेकिन अभी तक उनको कहा जा सकता है कि शानदार तरीके से चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो सकी हैं। और आपका नाम क्या है? बीरू भाई। एक बार फिर से शानदार तरीके से बल्ले से गेंद को और जबरदस्त तरीके से 6 रनों के लिए 6 भेजा है ना, 6 ही है ना,
शानदार तरीके से बॉल को पिक किया और जबरदस्त अंदाज में एक शानदार बेहतरीन छक्का। तो ये कहीं ना कहीं एक सामने वाली टीम के लिए जो एक दबाव बन रहा था लगातार, उस दबाव को कम करने का काम बल्लेबाज ने किया है। अब देखना होगा आगे की क्या रणनीति है। एक छक्का इस ओवर में मिल चुका है, कितने रन तलाश रहे हैं, कितने रन बनाना चाह रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी की टीम थोड़ी सी मंत्रणा करती हुई, W88 के कप्तान अपने खिलाड़ियों को कुछ निर्देश देते हुए, शायद प्लानिंग में कुछ बदलाव किया गया और एक बार फिर से नई सोच के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार तो होते मैं हुए रुकना चाहूंगा, सर को बताना चाहूंगा कि हमारे देवी पाटन मंडल की शान और एक बहुत बड़ा चेहरा जिन्होंने हमारे इस मंडल को बड़ी इज्जत बख्शी है, जामिया के पूर्व कप्तान। और आपके लिए बता दूं कि इस समय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच इस मंडल की शान कहे जाने वाले राशिद हुसैन चांद क्रिकेटर सर का आगमन हो चुका है। मैं पूरी कमेटी की तरफ से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और बहुत वेलकम है सर आपका। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद होंगे सीनियर क्रिकेटर। शानदार गेंद, पूरी तरीके से, ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, करना कुछ और चाह रहे थे लेकिन एक जल्दबाजी में एक और ओवर थ्रो हुआ और एक रन और चुरा लिया। कुल मिलाकर विकेटों के बीच गजब की दौड़ दोनों खिलाड़ियों ने दिखाया कि एक अगर आप गलती करेंगे तो हम उस गलती का फायदा उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और जो एक डैमेज हुआ शुरुआत में टीम को, मैं चाहूंगा अक्षय भाई और जो बलरामपुर से हमारे साथ में आया आकर मंच पे बैठ जाएं। अक्षय भाई आइए। एक बार फिर से एक नई सोच के साथ शिवम चलते हुए, अंपायर को क्रॉस करते हुए, शानदार गेंद, पूरी तरीके से एक बार फिर बल्लेबाज को छकाया। करना कुछ और चाह रहे थे लेकिन कुछ समझ नहीं आया इस पर। पूरी तरीके से बल्लेबाज एक बार फिर से बीट हो गए और कह सकते हैं इस बार शिवम की जीत हुई। जद्दोजहद दोनों टीम के बीच चल रही है, दोनों टीमें, क्योंकि पहले शुरुआत में ही टीम को झटका लग चुका है। तो एक बार फिर से रमन का सामना करेंगे, शिवम का सामना करेंगे रमन। बेहतरीन गेंद और उसको थर्ड मैन के इलाके में खेल दिया है। 4 रन, जबरदस्त शॉट, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था और गेंद एकदम दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। और कहीं ना कहीं सामने वाली टीम का मनोबल अब फिलहाल बढ़ता हुआ, क्योंकि एक छक्का और उसके बाद एक चौका और दबाव शिवम के ऊपर आता दिखाई पड़ रहा है। एक बार फिर से तैयार होते हुए, एक नई सोच, एक नई मंत्रणा के साथ, जबरदस्त अंदाज में एक बार फिर से शिवम की अग्नि परीक्षा होती हुई इस तरीके से उसको स्टेट के तरफ खेला, खिलाड़ी ने अच्छे से पकड़ लिया, एक ही रन चुरा पाए। तो एक डैमेज जो कंट्रोल करने की कोशिश है, देखते हैं कि कितना मेहनत कर पाती है सामने वाली टीम। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा तो एक राहत की सांस जरूर ली होगी बल्लेबाजी टीम ने, क्योंकि रन गति को बढ़ाया जा सका है। हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं वीरू भाई, क्या लग रहा है, क्या जो अभी का माहौल है, जो अभी का माहौल है, आप देख पा रहे हैं कि 47 रन पर 5 विकेट, लेकिन अभी एक कमबैक हुआ है, जो क्या लगता है अभी आगे क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल से अभी थोड़ा सा बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं बल्लेबाज अब इस समय थोड़ा से रमने का काम कर रहे हैं, जमने का, और रन गति बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 5 विकेट गिरे हैं 48 रन के योग पर, 6 ओवर समाप्त है, 24 गेंदें आने शेष हैं और 24 गेंदों पर अब कहीं न कहीं बल्लेबाजों को अटैकिंग बल्लेबाजी करना पड़ेगा, क्योंकि एक सुरक्षित स्कोर रखना है तो कम कम 100 प्लस करना पड़ेगा। और ऐसे में ये रास्ता आसान नहीं होने वाला, क्योंकि गेंदबाजी बहुत नफीतुली गेंदबाजी हो रही है, डिसिप्लिन गेंदबाजी हो रही है, सही टप्पे पे, सही ठिकाने पे। और निश्चित तौर से अफजल एक ऐसे कप्तान हैं जो क्रिकेट के चाणक कहे जा सकते हैं, जो समय व्यवस्था हालात को अच्छी तरह कंडीशन को रीड कर लेते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी की तरह इनकी सोच है, और पूरी तरह से कह सकते हैं हावी होते हुए। अच्छी गेंद यहाँ पर ताना बाना बुत्ती विकेट कीपर दस्तानों में चारों खाने चित किया, बल्लेबाज के रडार से पाले से दूर योजनाबद्ध तरीके से आप पे लगातार स्ट्रेटजी के साथ में, प्लान के साथ में गेंदबाजी हो रही है। एक प्लान यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है गेंदबाजी में, कमाल की गेंदबाजी, अच्छे पांडे समय गेंदबाजी करते हुए। सिल्वर गेंद यहाँ पर खूबसूरत लॉब किया 6 रनों के लिए,
ओ मेरा लाल दुपट्टा मलमल के उड़ता जाए हवा के झोंके में यूजिंग बिल्कुल से कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। जैसे स्लॉट में गेंद मिली है भरपूर प्रहार किया है, जोर का चाटा लगाया था, शक्ति का प्रदर्शन किया था और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का और छक्के के साथ में थोड़ा सा एनर्जी स्टेमिना जोश खरोश मिलता हुआ है। खामोशी की मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। चंचल मंचल हलचल होगा, तूफानों का रंगत होगा, आने वाला वक्त है तेरे इम्तिहान का, करना पड़ेगा सामना तूफान का। और कहीं कहीं यहाँ पर बल्लेबाज के इरादे साफ दिखाई दे रहे हैं, अब ये बड़े शॉट के लिए जाना चाहते हैं। अटैकिंग बल्लेबाजी और हमारे बीच में एक खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक इस समय इब्रार प्रधान जी का मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं, जो पूरे ग्राम सभा में अपने जो विकास डेवलप कार्य किया है, जब से बीड़ा उठाया जिम्मेदारी उठाया है, तो ऐसे शख्सियत का मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं जिन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाल कर दिया। इस समय फिलहाल अक्षय पांडे के ऊपर थोड़ा सा हमला करते हुए बल्लेबाजी इस समय, और निश्चित तौर से सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे खुद रास्ता बनाना है। और खूबसूरत लॉब किया है खिलाड़ी नीचे, लेकिन यहाँ पर डीप मिड विकेट पोजीशन पे यहाँ पर धरे गए, दबोचे गए यहाँ पर, और इस समय बड़ी दर्द भीरा वेदना, अपने आप से नाराज मायूस खामोश इस समय और काफी पीड़ा में दिखाई देते हुए अपने आप से नाराज हैं, और डगआउट में जाके सिर्फ चाय की चुस्की के साथ में दर्शक बन के रह गए। अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे थे, बॉल के लेंथ को अच्छी तरह से बाप रहे थे, लेकिन अचानक से एक थोड़ा सा मिस टाइम शॉट हुआ जिसके चलते मिड विकेट पोजीशन पे आउट होकर अब पवेलियन का रास्ता फॉर अ विकेट। जी हाँ, इस विकेट के प्रोजेक्ट थे WW8 स्पोर्ट न्यूज, जो तमाम रोचक जानकारियों तक के साथ में खेल से जुड़ी हर चीजें आपको अपडेट करते हैं। और हमारे बीच बता दूं कि इस समय अतिथि दीर्घा में इब्रार भाई आ चुके हैं, जो कि प्रधान प्रत्याशी हैं गिरदगोंडा के। मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, और साथ ही साथ वो हमारे सभी मेंबर्स जो मंच पर देख सकते हैं, हमारे बीच कलीम भाई, राशिद हुसैन चांद क्रिकेटर साहब, मेहताब खान अवध, मोहम्मद याकूब खान, अक्षय खान, और उन सभी मेंबरों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं जो मंच में मौजूद है। और हमारे बीच में जो एक पर्सनालिटी है मेहताब खान भाई, उनके विषय में पूरा भारत जानता है, डिसिप्लिन व्यवस्था को क्रिकेट के बहुत ही बड़े चाणक्य हैं, जो समय व्यवस्था हालात को कंडीशन को अच्छी तरह जानते हैं, और अंपायर पैनल की बहुत बड़े अंपायर भी रह चुके हैं। निश्चित तौर से बहुत बड़ी उपलब्धि है सरजमी पर। और रिवर्स शॉट खेला यहाँ पर, हालांकि खिलाड़ी प्रयास किया, दो खिलाड़ी यहाँ पर चकमा देके गेंद निकल गई, बाउंड्री के बाद 4 रन, ग्लोरियस चौका। दो खिलाड़ियों ने हालांकि पीछा जरूर किया था, जद्दोजहद किया था, संघर्ष किया था, लास्ट तक कैरी किया, लेकिन उसको पाने में नाकाम रहे हैं और गेंद निकल गई, बाउंड्री के बाद 4 रन। जी हाँ, ये चौके प्रोजेक्ट थे WW8 स्पोर्ट स्पॉन्सर। तो इस समय हमारे बीच देख सकते हैं राशिद इकबाल साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका। हमारे नगर पालिका अध्यक्षा के प्रतिनिधि हैं सैयद राशिद इकबाल साहब, मैं तहे दिल से सर आपका इस्तकबाल करता हूं। तो फिलहाल स्कोर थोड़ा सा यहाँ पर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 विकेट हालांकि जरूर गिरे हैं, लेकिन रनों की गति में थोड़ा सा नियंत्रण। तो हमारे बीच और गेंद हवा का रास्ता तैयार करता हुआ खिलाड़ी नीचे यहाँ पर, और इस प्रकार से जिस विकेट की तलाश थी, कोशिश थी, कवायद थी, वो विकेट निकाल कर दिया है। सिल्वर डिलीवर का इस्तेमाल किया, टाइम नहीं कर पाए थे और क्रॉस द लाइन हो गए थे, दूर से बल्ला चला था, जिसका खामियाजा रहा यहाँ पर एक आसान कैच यहाँ पर, हालांकि ऊंचाई प्राप्त की थी, लेकिन क्षेत्र अच्छे ने पूरी तरह से पैनी निगाहों के बीच में कैच को लपक लिया। इस प्रकार से 7वां झटका लगता हुआ, और कह सकते हैं कि ताश के पत्तों की तरफ बिखरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बीरू भाई, मैं रोकना चाहूंगा, बता दूं कि इस समय हमारे इस जिले के बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर सैयद राशिद इकबाल साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपके बारे में बता दूं कि प्रेसिडेंट हमें यूनानी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन के, और इस समय हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच आए हैं। मैं तहे दिल से सर आपका इस्तकबाल करता हूँ। सोशल मीडिया के जरिए लगातार आपके चाहने वालों का मैं हुजूम देखता रहता हूँ। ये बहुत अच्छी पहल है कि खेल का जो मैदान होता है ना, आपसी भाईचारे को बढ़ावा, क्रिकेट को बढ़ावा देता है। सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग खेलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत वेलकम है आपका, उन सभी भाइयों का जिन्होंने अपना समय दिया। और बता दूं मैं कि इस आज का ये दूसरा जो मुकाबला है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है टेनिस क्रिकेट के इतिहास की अगर बात की जाए। एक तरफ जहाँ पे होंगे IPL स्टार, IPL का मंच वो तो
जो सीनियर्स हमारे बीच में मौजूद हैं उनको पता है कि आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां से वो उपलब्धियां लोग हासिल कर सकते हैं जिसकी सोच रहती है। और खासकर राशिद हुसैन चांद क्रिकेट भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं दिल में एक कसक क्रिकेटर की रह जाती है। और एक ऐसी पर्सनालिटी है हमारे इस देवी पाटन मंडल की जिन्होंने वाकई इस मंडल का सर फख्र से ऊंचा किया, जामिया की कप्तानी की। और एक रिकॉर्ड इनके बारे में बता दूं कि ये वीरेंद्र सहवाग के साथ भी खेल चुके हैं, इन्होंने मॉरिशस का भी टूर किया, कई ऐसे टूर्नामेंट खेले जो बहुत बड़े लेवल के थे, हमारे बीच मौजूद है। और आईपीएल के इतिहास में पहला सुपर ओवर करने वाले कामरान खान की टीम कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी, और वहीं दूसरी तरफ हमारे बलरामपुर जिले की शान मोहम्मद याकूब खान जो कि कप्तान है तिरंगा टीम के। इन दोनों टीमों के बीच अगला मैच होगा। दोनों टीमें अपनी नेम लिस्ट दे दें और इस मैच के बाद वो मुकाबले होंगे। तो कप्तान कामरान खान अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, उनके टीम के मैनेजर तो अपनी नेम लिस्ट हमारे कमेटी मेंबर पे पहुंचा दें। थैंक यू। तो फिलहाल बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र चल रहा और एक मरतबा लगा गेंद बाउंड्री के बाद जाएगी, लेकिन जंप करते हुए कंट्रोल किया। अच्छी गेंद जड़ पे जंजीरों से जकड़ती हुई यहाँ पर और फर्नीचर को उखाड़ फेंका। वाह ब्लॉक सूरज होल वाह। में ये शानदार। हमारे देवी पाटन मंडल का करण अंबाला है, सूरज अंबाला। बता दूं कि गेंदे की रफ्तार ना इन्हें लोग स्पीड गन भी कहते हैं। जी बिल्कुल खान ने से चित कर दिया वीरू भाई। 140 किलोमीटर की रफ्तार थी और ब्लॉक होल में जड़ पे जंजीरों से जकड़कर बेड़ियों से बांध दिया था और पैर को चलने नहीं दिया था। कमाल की गेंद, एक्सीलेंट गेंदबाजी, आक्रमण इस समय। और अफजल की तारीफ करना पड़ेगा जिस प्रकार से उन्होंने टीम को आज तैयार किया है इस मंच पे, कमाल का। और ये ग्रसन, ये तेवर, ये जुनून, ये जज्बा, कमाल का सैल्यूट बनता है। 8वां झटका लगता हुआ, स्कोर 59 रन। और अफजल ने जो यहाँ पर दावा किया था पिच के मिजाज को जांचने परखने के बाद कि यहाँ पर 60 के आसपास रोकना चाहेंगे, बिल्कुल से उनका अनुमान काफी कुछ हद तक बेहतर दिखाई दिया। ये आत्मविश्वास भरा कप्तान आज, और इस कप्तानी के विषय में कहें तो बिल्कुल से क्रिकेट के चाणक्य कहे जा सकते हैं अफजल, जो समय व्यवस्था, हालात को, कंडीशन को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। और टॉस जीतने के बाद उनका जो फैसला था वो बेहतर साबित हुआ है। कमाल की कप्तानी। सितारों से सजी हुई दोनों टीमें, ये मुकाबला चल रहा है और बहुत ही जबरदस्त फिलहाल गेंदबाज ओवर द विकेट, दाएं के तेज गेंदबाज, क्लीन बोल्ड आपके स्टंप पे पड़ने के बाद अंदर आती हुई तेज इन कटर और बल्लेबाज को कुछ भी समझ नहीं पाया। तो चलिए मैं रोकना चाहूंगा अंपायर्स को, वीरू भाई मैं रोकना चाहूंगा। आखिरी जोड़ी, आखिरी लम्हा कितना यादगार बना पाएंगे। और देख सकते हैं किस प्रकार से आप स्टंप पे टप्पा खाने के बाद अंदर तेज इन कटर और बल्लेबाज बिल्कुल से क्रॉस द लाइन हो गए थे, बॉल की लेंथ को नहीं पढ़ पाए थे, दूर से बल्ला चलाए और जिसके चलते यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, फॉलो विकेट। जी 9 विकेट हो चुके हैं। 9 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 59 रन। और मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट के दुनिया के बेताज बादशाह सर चांद, जामिया यूनिवर्सिटी के कैप्टन, जिन्होंने विदेशों में भी देश का और अपने प्रदेश का और अपने शहर का और अपने गांव का, वतन का, ज़िले का, मोहल्ले का नाम रोशन किया है। और बिग बैश जो बलरामपुर में होने वाला है उसके संरक्षक भी हैं। तो मैं, क्योंकि शायरी में गुड्डू भाई को महारत हासिल है, शायर गुड्डू भाई, एक शेर मैंने भी पढ़ा था अपने नौजवान खिलाड़ी के लिए, और उन्हीं के नक्शे कदम पे, जो चांद भाई के नक्शे कदम पे, और चांद भाई को अपना आइडियल मानते हैं। और फुल टॉस बॉल थी, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त बहुत ही स्थिति टाइट सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, इसलिए फिर सिंगल से। तो गुड्डू भाई मैं चाहूँगा कि आप ये जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, चांद भाई हैं हमारे, उनके लिए ये शेर है, बहुत ही मशहूर शेर है, किससे सुना दूं जो अपनी जवानी के। ये मैं चाहूँगा आप इस शेर को मुकम्मल कर दें। ये शेर चांद भाई के लिए है कि जो ये क्रिकेट इस वक्त चल रहा है, चांद भाई ये क्रिकेट 20 साल पहले खेल चुके हैं और हम लोग ने उनको देखा है बैटिंग करते हुए, ज़बरदस्त बैटिंग। और हमारे साथ नौजवान खिलाड़ी साथ, दोनों एक गोंडा की पहचान है और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं। इसी के बीच अगली बॉल
ओ हवा में अच्छी कोशिश, फॉलो थ्रू में कैच। इट्स अ थर्ड अंपायर जजमेंट। अंपायर का जजमेंट थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया गया है, देखना है। बहुत अच्छी कोशिश कैच के द्वारा। तो आप देख सकते हैं सितारों से सजा हुआ ये मैदान और दर्शक भारी मात्रा में आए हैं। हमारे डियर भाई भी इस मैच को देख रहे हैं, राहत भाई भी हैं और तमाम मेहमान हैं इस टूर्नामेंट में, और चार चांद लगा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइनअप हो जाए, टीमें वहीं पे लाइनअप हो जाएंगी प्लीज। मैं निवेदन करता हूं सर लाइनअप हो जाए। दूसरी टीम काका 11 चांद, प्लीज आप लाइनअप हो जाए। पूरी टीम मैदान पे आ जाए। मैं चाहूंगा अफजल भाई लाइनअप हो जाए। हमारे अंपायर्स, मैं चाहूंगा कि अगर आप पानी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना कोल्ड ड्रिंक की पूरे इंतजाम हैं। आइए अंपायर साहब, अगर आपको पानी लेने हैं, थैंक यू। तो लाइनअप हो जाए दोनों टीमें। चांद 11 प्लीज आप लाइनअप हो जाइए। इस समय सितारों की वाली चमकने वाले वो हमारे सभी मुख्य अतिथि इस समय हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहा है। मैं हमारे ऑफिशियल भी लाइनअप हो जाएंगे। मैं चाहूंगा हमारे कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, सेबू आलम भाई, कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, साहिल, आशिफ भाई, मैं चाहूंगा कि आए हुए मेहमानों से साथ ले जाकर जी आप लाइनअप हो जाएं। आप सभी लाइनअप हो जाएं। और कप्तान कामरान खान अगर आ गए हो तो अपनी नेम लिस्ट दे दें। तो चलिए आपको ले चलता हूं, अब ग्राउंड पे ले चलता हूं मैं आपको अतिथि दीर्घा में। सितारों की मानी चमकने वाले वो सभी चेहरे आज हमारे खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। जी जी, एक ही साइड में खड़े हो जाइए। काका की टीम एक ही साइड में हो जाइए। आप लोग एक ही साइड में हो जाइए। मैं चाहूंगा कि एक ही लाइन में हो जाएं आप लोग प्लीज। थैंक यू, आप अच्छे खिलाड़ी हैं। और काका टीम के खिलाड़ी से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी टीम के साथ रहे। और ये खिलाड़ी जो भी है वो आप उसमें लाइनअप हो जाए, बिल्कुल लाइनअप हो जाए। ये आपके लिए टूर्नामेंट कराया गया है। ये कैमरामैन जो अगर हो, कैमरामैन तुरंत आ जाए यहाँ पे। कैमरामैन आज सामने से चल रहा है, फ्रंट से आप ले लीजिए। मैं चाहूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि राशिद हुसैन, 4 क्रिकेटर साहब, डॉक्टर राशिद इकबाल साहब, मेहताब भाई अवध और राहत भाई सब मौजूद है। सभी इस समय देख सकते हैं स्क्रीन पे। आइए सर। तो मैं चाहूंगा कि तालियों से स्वागत करते रहे। इस समय देख सकते हैं स्क्रीन पे सितारों की मानी चमकने वाले हमारे सभी मुख्य अतिथि खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच मैदान पे आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में जुड़ते हैं। यकीनन 4 चांस लग जाता है। मैं चाहूंगा तालियों से स्वागत करें, सभी खिलाड़ी तालियों से स्वागत करें। एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। इस समय देख सकते हैं हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में राशिद हुसैन, चांद क्रिकेटर, डॉक्टर राशिद इकबाल साहब, मेहताब खान अवध। इस समय देख सकते हैं हमारे बीच इब्रार भाई जो कि प्रधान प्रत्याशी हैं खिलाड़ियों से पर्चे प्राप्त करने के लिए जाते हुए। इस समय देख सकते हैं एक अच्छा माहौल है क्रिकेट के दृष्टिकोण से अगर देखा। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में आते हैं। यकीनन 4 चांस लग जाता है। खूबसूरत माहौल क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। सूरज अंबाला हमारे देवी अंबाला है। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। विशाल धोनी, बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में इनका। ये सभी जो प्लेयर मैदान पे है ना, ये एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी हमारे बीच आए हैं। मैं बहुत अच्छा लगता है ऐसे खिलाड़ियों को देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मोहब्बत प्यार आप लोग देते रहे ताकि ये लोकप्रियता के साथ समाप्त हो। मैं चाहूंगा कि सर आ जाए। मैं चाहूंगा कि सर आप यहाँ पे आ जाएं।
बाकी फील्डिंग करने वाली टीम मैदान पे रहे, आप लोग बैटिंग करने वाले टीचर जाए, बल्लेबाज आ जाए। दो पर्सनालिटी हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर राशिद इकबाल साहब और राशिद हुसैन चांद क्रिकेटर साहब। मैं चाहूंगा कि मेहताब भाई, प्लीज मेहताब भाई, आप लोग क्रिकेट की वो धुरी हैं, मैं चाहूंगा कि दो सब इस टूर्नामेंट के लिए जो इतना अच्छा इंतजाम है इस लेवल पे टूर्नामेंट कराना कि बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं चाहूंगा राशिद भाई दो सब इस टूर्नामेंट के लिए गए। शुक्रिया गुड्डू भाई, ये बहुत ही शानदार टूर्नामेंट और ये हमारा होम ग्राउंड है हम सभी लोगों का। जब हम लोग होश संभाले, यहीं से क्रिकेट खेली, यहाँ से लेके इंग्लैंड तक का सफ़र शुरू किया। और कमेटी में सब अपने छोटे भाई हैं, आसिफ है, छोटू, गोलू और कितने लोगों का नाम लूँ, शिबू भाई, बहुत सारे ढेर सारे बच्चे हैं, सब अपने छोटे भाई जैसे हैं। दिन रात एक करके इतना खूबसूरत ग्राउंड बनाया, इतना अच्छा माहौल बनाया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो हमारी सारे खिलाड़ियों से ये अपील है कि अच्छा परफॉर्म करें, हम लोगों को देखने में मज़ा आए और इसका टूर्नामेंट का लुत्फ लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चाहूंगा डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं और डॉक्टर साहब, फिटनेस जो खेल होता है, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। खेल बहुत जरूरी है और आप डॉक्टर हैं, मैं चाहूंगा दो सब खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए और इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सर कहें। गुड्डू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा गोंडा जो है वो कुछ ऐसी तमाम ख़ास प्रतिभाओं से भरा हुआ है। आज रात का वक्त है और जाहिर सी बात है, रात है तो फिर चांद भी है और चांद है तो फिर गोंडा है, गोंडा है तो फिर क्रिकेट है। तो चांद हमारे छोटे भाई हैं, शाद हैं हमारे छोटे भाई, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट में बहुत नाम किया है। मैं भी किसी ज़माने में क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, हल्का फुल्का खेलता रहता था। एक टीम थी ब्रदर्स स्पोर्टिंग, मैं उसका कैप्टन हुआ करता था और उसमें से मेरे भाई वगैरह खेलते थे। आज हमारे छोटे भाई यूएसए क्रिकेट टीम यानी कि अमेरिका में खेल रहे हैं। कुछ मेरे भांजे हैं जो इस वक्त दिल्ली की तमाम टीमों से खेल रहे हैं। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में वो कैप्टन रह चुके हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। चांद हैं जो कि इंग्लैंड तक का सफ़र तय कर चुके हैं। हमें खुशी होती है, मैं चाहता हूं कि ये खेल का सिलसिला शुरू रहे, लेकिन इसमें जो मेरे लिए सबसे बात ख़ास है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर कंडीशन में और हर हाल में आपको अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई फर्स्ट है। जब आप पढ़ेंगे, जैसे कि चांद ने जामिया यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में गए तो इन्होंने इंग्लैंड तक का सफ़र तय किया। जाहिर सी बात है, एजुकेशन के रास्ते से ही कोई भी कामयाबी आपको बहुत आसानी से मिलती है और उसके बुलंदी तक ले जाती है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा, खेल खेलें और खूब देखें, लेकिन पढ़ाई के साथ खेलें और खेलने का कोई नतीजा निकलना चाहिए। नतीजा मीन्स यूं ही खेला और घर चले गए, नहीं, फाइट करिए, इंडियन टीम का हिस्सा बनने की कोशिश करिए। अब आपके पास बहुत से मौके हैं, जैसे कि आईपीएल होता है और ऐसे तमाम घरेलू टूर्नामेंट्स होते हैं, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, नेशनल लेवल पे तमाम टूर्नामेंट होते हैं। अब एक ज़माना था जब एक टीम में सिर्फ 11 लोग खेला करते थे। आज की डेट में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत मौके हैं, क्योंकि तमाम आईपीएल की टीमें खेलती हैं, उसमें आपको जगह मिल सकती है और वहीं से रास्ता नेशनल टीम के लिए बनता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, खूब खेलें, लेकिन एम और टारगेट आपका जो है वो नेशनल टीम तक जाने का हो और आप अपना नाम रोशन करें, शहर का, देश का, हम सबको फ़ख्र होगा। और मैं एक शेर कहूँगा कि गिरते हैं मैदान जंग में वो शहसवार, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। और जो लोग हार जाएं वो मायूस कभी भी मत हो, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है हमारे उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट को, दीपी माटन मंडल को। आईएसपीएल एक ऐसा मैच है मेहताब भाई, आप तो जानते हैं कि जिन्होंने टेनिस क्रिकेटरों को जो इज्जत बख्शी है। आपको याद होगा पिछले सीजन में सागर अली को मैन ऑफ द सीरीज के रूप में 50 लाख रुपए मिले। टेनिस क्रिकेट खेलते हो डॉक्टर साहब, और जिस टूर्नामेंट का कमेटी को कोर कमेटी का मेंबर सचिन तेंदुलकर हों, वो टूर्नामेंट की क्या बात है। मैं चाहूँगा मेहताब भाई टेनिस क्रिकेट के भविष्य के बारे में बताएं, और जो आईएसपीएल का जो मंच दिया है आईएसपीएल वालों ने, इसके बारे में भी दो सकते हैं, और इस टूर्नामेंट को जो हमारे आसिफ भाई ने दिया हमारे दीपी माटन मंडल की प्रतिभाओं को ऊपर दिखाने के लिए, इसके लिए भी दो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा गुड्डू भाई। बाकी टेनिस क्रिकेट आप पिछले 2-3 सालों में देखो, जो हाइक मिला है, जो क्रेज़ मिला है, वो अनएक्सपेक्टेड था
और मैं यही कहना चाहूँगा, शुरू से सपोर्ट कर रहा हूँ बच्चों को कि आप मेहनत करो। पहले इतना स्कोप नहीं था, लेकिन अब इतना स्कोप है कि आपको आईपीएल जाने की ज़रूरत नहीं। आईएसपीएल जैसे टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, तो अब काफ़ी मतलब प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट है। तो आप मेहनत करते रहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल होगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अब डॉक्टर साहब खेल कर जो ना इस मैदान के, मैं चाहूँगा कि मेहताब भाई बॉलिंग भी करते हैं। और डॉक्टर साहब इस समय देख सकते हैं क्रिकेट का एक माहौल है ना, एक ऐसा मंच है क्रिकेट एक ऐसा मंच है, क्रिकेट एक ऐसा मंच है ना जहां से, और डॉक्टर साहब बता दूं कि जो लगातार 2 चौके पे 500 रुपए का पुरस्कार अभी भी लागू है। डॉक्टर साहब के लिए 1000 रुपए का अनुदान है, अगर चौका मारते हैं तो राहत भाई की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार, वो भी इंडियन करेंसी जिसमें गांधी जी की खूबसूरत तस्वीर बने रही होगी। चलिए ये 4 हो गया, 1000 रुपए का पुरस्कार पहुंचा दीजिए। बाउंड्री पे पहुंची नहीं है अभी, 850 रुपया, 950, 1000। गुड्डू भाई बहुत ही प्रोफेशनल एक क्रिकेटी शॉट जो इंटरनेशनल शॉट खेला जाता, विराट कोहली खेलते थे, वो बॉडी बैलेंस, संतुलन, बल्ले का फ्लो और क्या बेहतरीन स्टेप किया था। कमाल का शॉट, खूबसूरत चौके से स्वागत अभिनंदन किया। थोड़ा सा दबाव हावी होता हुआ मेहताब के ऊपर, अच्छी गेंद यहाँ पर वापसी करते हुए गेंदबाज यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पहली गेंद चौका खाने के बाद यहाँ पर एक डॉट डिलीवरी के साथ में यहाँ पर अब दबाव थोड़ा सा डॉक्टर के ऊपर हावी होता हुआ मेहताब खान और बाइक पेड़ पे जाकर खूबसूरत शॉट खेला। किसी भी खिलाड़ी पास कोई मौका नहीं गया, निकल गई बॉडी, 4 रन, ग्लोरियस चौका, 1 रन। खेलेंगे तो अभी तक 3 गेंदों पर 8 रन बने हैं 8.5 और हुआ है। दबाव, प्रेशर, तनाव इस समय गेंदबाज के ऊपर हावी होता हुआ, कहीं न कहीं यहाँ पर थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रेशर, तनाव हावी होता हुआ मेहताब गेंदबाजी आक्रमण चले एक बार फिर से। एक और शॉट। अच्छी गेंद बिल्कुल Thank से you, ताना sir. बाना Thank बुद्धि you, बिगड़ के thank you. दस्तानों में चारों अरे, खड़े चित किया बल्लेबाज के रडार Thank से you, पाले sir. से दूर योजनाबद्ध तरीके से बहुत बहुत थैंक यू जी। एक अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ। प्लीज आ जाए सारे खिलाड़ी, यहाँ आ जाएं, सारे खिलाड़ी आ जाएं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब चाहते हैं कि फोटो इनका हो जाए, बिल्कुल आ जाए सभी लोग, लाइन अप हो जाए सभी। मेहताब भाई आ जाए, चांद भाई तो मौजूद है, आइए चांद भाई। बाकी अगर जो हमारे जूनियर हैं उनको शर्म ना लगे तो आप बैठ सकते हैं आगे ताकि फोटो सब आ जाए। अगर लंबा नहीं आ रहा तो थोड़ा आगे भी आ जाइए भैया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैच को ऑन करा दीजिए अंपायर साहब, दोनों बल्लेबाज को मैदान में भेज दीजिए। कंटिन्यू आप मैच चालू रखेंगे। अब क्योंकि समय कम है, इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे 2 नायाब चेहरे, टेनिस क्रिकेट से जुड़ने वाले वो सभी हस्तियां आज मैदान पे आए हैं। और ये जो खुशियों का माहौल है ना, ये हंसता हुआ चेहरा, ये लोग हमारे आदत है। इन्हीं लोगों की बदौलत हम लोग इस प्रदेश में जो कुछ भी नाम बना, देवी पाटन मंडल के मंच से मैं कई बार भी कहा है कि राशिद हुसैन चांद क्रिकेटर और दिनेश चौधरी भैया की वजह से हमने लोगों की जो लीजेंड सीरीज की शुरुआत की थी याकूब भाई के साथ में, वो कहीं ना कहीं इनका बड़ा योगदान रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी सीनियर्स का। मैच को ऑन रखिए, ऊपर बल्लेबाज दीजिए। हमारे बीच सुभाष नगर के सभासद ताहिर भाई आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे टूर्नामेंट में। चलिए अब जुड़ जाइए मुकाबले के लिए। ये लो स्कोरिंग का मुकाबला जरूर है, लेकिन मेरा दावा है
कि मुकाबला सूली चढ़ेगा, परवान चढ़ेगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि चांद 11 काका की टीम के पास गेंदबाजी अस्त्र बहुत ही जबरदस्त है। तो निश्चित तौर से आज ये मुकाबला कांटों की सेज पर होगा, आपकी दरिया से गुजरना पड़ेगा। मैं जोड़ना चाहूंगा अपने छोटे भाई विशाल को। विशाल प्लीज आप माइक से जुड़ जाएं। गुरु भाई, सलमान भाई वेलकम, स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बीपीएल के संयोजक, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अपना बेशकीमती समय निकालकर इस टूर्नामेंट में आए हैं। और बीपीएल की जिक्र करें तो पूरे भारत में डिसिप्लिन व्यवस्था का माने में एक ऐसा नाम है कि जहां पर और अच्छे खान जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं यहाँ पर मेहताब ने जो यहाँ पर रास्ता मार्ग दिया है, जो डिसिप्लिन व्यवस्था दिया, जो संस्कार दिया है युवाओं को, उसी रास्ते पर मार्ग पर चलते हुए अच्छी व्यवस्था संचालित किया है। तो मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आगे का ब्यौरा हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर विशाल जी, वेलकम करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद वीरू भाई। और शानदार ये शाम, मैं शानदार चाहूंगा कि मुकाबले। हमारे छोटे भाई गुलाम वारिस जो कि बेहतरीन कमेंटेटर है, मैं चाहूंगा मंच पे चले जाएं, मंच पे चले जाएं। विशाल, हमारे साथ गुलाम वारिस भी जुड़ेंगे कमेंट्री के साथ। 3 ओवर दोनों लोग जमा दीजिए एकदम एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह। बहुत ही शानदार मुकाबला, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला। अब देखते हैं गैलेक्सी शो सेंटर किस तरीके से रन चेस करेगी। और दर्शकों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती हुई जैसे कि मुकाबला आगे आगे बढ़ेगा और भी भीड़ उमड़ेगी यहाँ पर। कल भी हमने देखा था हजारों की तादाद में जनसंख्या मौजूद थी। लक्ष्य भले ही छोटा है, लेकिन जो गेंदबाजी है काका 11 की, कहीं ना कहीं मजा जरूर आएगा दर्शकों को ये मैच देखने में। बाबू कटर, पटकी हुई गेंद, बहुत ही शानदार शॉट, चले 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 स्टैंड्स की गली। जी हाँ, बहुत ही लंबा छक्का, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पुल शॉट, खराब गेंद और उसे सही नतीजे तक पहुंचाया बल्लेबाज अफजल ने। पहली गेंद और गेंद को भेजा सीमा के पार। तो बहुत ही शानदार शुरुआत। तो रिक्वायर्ड रेट जो चाहिए था वो तो हासिल कर लिया है पहली ही गेंद पे। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे बाबू कटर। फिर से बहुत ही शानदार गेंद, काफी ताकतवर शॉट खेलने की कोशिश अफजल की, पूरी तरीके से चुके। अगली गेंद सामना करेंगे अफजल। फिर से उठाकर खेला है, फील्डर वहां मौजूद और बहुत ही शानदार फील्डिंग और उतना ही जबरदस्त थ्रो। लेकिन तब तक स्ट्राइक रोटेट हुई और स्ट्राइक रोटेशन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 7 रन। शॉट देखिए आप पहली गेंद पे कप्तान अफजल का। शानदार मुकाबला चलता हुआ और इसके बाद बहुत ही बड़ा मुकाबला दो बहुत ही बड़ी टीमों के बीच। पटकी हुई गेंद थी, उसे खेला पॉइंट की दिशा में, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। बहुत ही शानदार बैकअप विशाल के द्वारा, अन्यथा यहाँ पर आपको एक्स्ट्राज के रूप में भी कुछ रन देखने को मिल सकते। अभी तक बाबू की वो लाइन लेंथ नजर नहीं आई है जो अमूमन वो रखते हैं। निकल कर खेलने की कोशिश, चारों खाने चित हुए बल्लेबाज अफजल। बहुत ही शानदार शॉट, गेंद नो मैन्स लैंड के जरिए मिड विकेट के तरफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। की बारिश होती हुई अफजल के लिए
अफजल अगर लगातार 3 चौके मारते हैं तो 3 छक्के मारते हैं, माफ़ी चाहूँगा, तो शोएब रानी भाई की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार अफजल भाई के लिए। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन बिना किसी मैं नुकसान रोकना के। चाहूँगा विशाल भाई, ओवर के बाद हमको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। बता दूं सभी मुख्य अतिथि को जो हमारे मंच पे मौजूद है, इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 2,55,000 रुपये का नगद पुरस्कार, उप विजेता टीम को 1,25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और बता दूं कि जो 2,55,000 रुपये की विजेता राशि है वो हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे सूरज सिंह भैया के द्वारा 2,55,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इस टूर्नामेंट में मैन सीरीज के रूप में तमाम इनाम जिसके फ्लेक्सी बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, सभी का समर्थन और प्यार हमारे इस टूर्नामेंट को मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक ऐसे मंच का जिन्होंने 2,55,000 रुपये का पुरस्कार, जो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं सूरज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ अपनी पूरी कमेटी की तरफ से, जिन्होंने इतने बड़े मंच को सजाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भैया, आपकी चमक केवल आसिफ तक नहीं पहुँचेगी, अब हर वो क्रिकेटर तक पहुँचेगी जो एक उम्मीद के साथ इस टूर्नामेंट में खेल रहा है। थैंक यू वेरी मच। जोड़ूंगा अपने कमेंट्री बॉक्स के साथ। खराब फील्डिंग और पॉइंट की दिशा में मिला श्रेयस को चौका। और श्रेयस जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, इनके चर्चे दूर दूर तक मशहूर है और वही क्लास अपने दिखाते हुए, हालांकि ये रुकना चाहिए था। अमन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। शानदार शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ पे, तब तक के स्ट्राइक रोटेट और 1 रन। तो फील्डिंग करने वाली टीम अगर इस मुकाबले को जीतती है तो नील कमल के ऑनर निसार भाई की तरफ से 2,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। थैंक यू। अगली गेंद सामना करेंगे अफजल। लेग बाई के रूप में एकत्रित रन और आता हुआ, इसी के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर हुआ 18 रन। एक सधी हुई शुरुआत, जोर से मारने की कोशिश थी लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा और गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में। बहुत ही शानदार कटर डिलीवरी, हालांकि गेंद काफी पहले गिर गई वकार से। और एक और डॉट बॉल। एक सदी हुई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत। रिक्वायर्ड रेट बहुत ही कम, बॉल पर रन मैच आ चुका है और पहले भी बॉल पर रन ही था, तो कहीं ना कहीं माइंड में जरूर होगा। बहुत ही शानदार शॉट, ओवर कवर, बल्लेबाज का वार, गेंद गई सीमा पार, रन मिले आधा दर्जन और इस छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन बिना किसी नुकसान। डिलीवरी अच्छी थी बट शॉट उससे भी अच्छा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, श्रेयस वाजपेयी अमन तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सीनियर्स जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राशिद इकबाल साहब आ चुके हैं और राशिद तो 4 क्रिकेटर भाई, मैं चाहूँगा कि आप प्लीज आ जाएं। पावर प्ले, पहला पावर प्ले समाप्त होता हुआ अब आप दायरे के बाहर 5 फील्डर रख सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं स्ट्राइक रोटेशन इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे फील्ड खुल चुकी है, आपके पास 5 फील्डर हैं जो कि बाहर रहेंगे दायरे मैं से। रोकना चाहूँगा विशाल को। मैं विशाल 1 मिनट रुक जाए थोड़ा सा। मैं चाहूँगा 7 भाई आ जाएं, 7 भाई, राशिद भाई और कमाल भाई। कमेंटेटर साहब राशिद भाई और कमाल अब्बास साहब प्लीज आ जाएं। मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब को साल पर आकर उनका सम्मान करें। और डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि जो है ये आप स्वच्छ नगर पालिका देख रहे हैं, आपकी देन है
जो यहाँ की साफ़ सफाई है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो चमक रहा है ना, आपकी देन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नगर पालिका ने जो आपको मोहब्बत प्यार दी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहूँगा कि ये मोमेंटो हमारे टूर्नामेंट की यादें जो जुड़ी है इस ट्रॉफी के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगा कि इसी कड़ी में टूर्नामेंट की अफजाई के लिए आशिफ भाई और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से मेहनत किया है और नगर पालिका में जिस तरह से आपकी जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, हमने ग्राउंड पे देखा बहुत स्वच्छ है। मुझे एक आंकड़े आए थे काफ़ी समय पहले कि हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य था कि गोंडा को सबसे आखिरी नंबर पे रखा गया था। उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह से नगर पालिका को संभाला, आज एक स्वच्छ नगर पालिका, आदर्श नगर पालिका के रूप में गोंडा को विकसित किया। मैं चाहूँगा उसके लिए भी और हमारे छोटे भाई आसिफ के लिए जिन्होंने इतना बड़ा मंच सजाया, पूरे गोंडा को ना एक धागे में पिरो कर रख दिया है। दो सब जरूर कहें सर। पहली चीज़ रही बात नगर पालिका की, तो ये बात सच है कि गंदगी के में सबसे नीचे था, लेकिन हमारे गोंडा शहर की कुछ ख़ास बात है, स्पेशली हमारे गोंडा की जो आवाम है। हम लोग सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर लगा हुआ दाग नहीं बर्दाश्त करते। तो शहर के लोगों ने ये ठान लिया कि कुछ भी हो हमें इसे मिटा देना है, और शहर का पूरा सहयोग रहा, कुछ हमारी मेहनतें रहीं और कुछ प्रशासन ने भी उसमें हमारी मदद किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो दाग मिटा। और आने वाले वक्त में ये ज़रूर ख्वाहिश है हम सबकी, हमारे शहर की, कि हाँ, इंदौर तो नहीं मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब रही बात इस प्रोग्राम की, तो कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। एक बेहतर प्लेटफार्म बना के देना, इतनी मेहनत के बाद तमाम बांस बल्ली, लाइट, रोशनी, पानी, तमाम अखराजात किस तरह से आदमी इसको मुहैया कराता है, ये जो करा रहा है उसी को पता होता है। ज़ख्म इतने हैं कि सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठूं। लेकिन बाज इसके कमेटी के तमाम मेंबरान ने इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया है, तो वो ज़रूर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मुबारकबाद मैं उन्हें पेश करता हूँ। हमारी जानिब से किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है, किसी भी वक्त ज़रूरत है, मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। जो भी ज़रूरत होगी मैं उसे पूर्ण करने की कोशिश करूँगा, कहीं से कोई कोताही नहीं। एक मेरी ख्वाहिश हमेशा रहती है कि हमारा शहर जो है गोंडा, वो कहीं ना कहीं मंडल मुख्यालय है। तो हमेशा ये दुआ रहती है और ख्वाहिश रखता हूँ कि हमारे शहर में एक ऐसा स्टेडियम हो जो कम से कम नेशनल लेवल के प्लेयर उसमें से निकल सकें। तो अल्लाह ने अगर कभी ऐसी जिम्मेदारी से हमें नवाजा, तो ये यकीन जानिए कि मैं भी अपने शहर वालों के लिए एक स्टेडियम ज़रूर नवाजूंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ, खेल का वक्त है, बहुत ज़्यादा स्पीच की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, ज़रा तबीयत से एक पत्थर उछालो तो सही। इन्हीं चंद बातों के साथ शब बखैर, खुदा हाफिज़, मस्त रहिए, खुश रहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं चाहूँगा कि इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि राशिद हुसैन चांद क्रिकेटर सर आ जाएं प्लीज। मैं चाहूँगा कि राशिद हुसैन चांद क्रिकेटर सर आ जाएं प्लीज। राशिद हुसैन चांद क्रिकेटर सर, इन्होंने जो इस्तेमी पार्टनर मंडल को इज्जत बख्शी है और क्रिकेट में जो मुकाम हासिल किया है, कमी लोगों को नसीब में होती है। ये हमारा सौभाग्य है कि जामिया की उन्होंने कप्तानी की। मैं चाहूँगा कि समी भाई आ जाएं और ऋतिक भाई, और वो चाहेंगे कि हमारे चांद भाई को वो मोमेंटो दे के साल परिवार करके उनका सम्मान करें। ये बहुत बड़ा मंच है और इस मंच में ना ऐसी शख्सियत को मैं दिल से सलाम करता हूँ। बता दूं कि राशिद हुसैन चांद क्रिकेटर सर एक क्रिकेटर के साथ साथ काफ़ी जिम्मेदारियाँ इनके कंधों पे है और इन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि समी भाई
पहनाकर इनका स्वागत करें और ये खूबसूरत सा मोमेंटो देकर ऋतिक भाई चांद भाई को उनका सम्मान करें। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये हमारे देवी पाटन की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बलरामपुर बिग बैश के संरक्षक हैं और लीजेंड टूर्नामेंट में बता दूं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने कमाल अब्बास साहब से बात हुई थी कुछ साल पहले, मेरे दिल में आया था कि जो गोडा के पुराने क्रिकेटर हैं उनको एक मंच पर लाया जाए और राशिद हुसैन चांद क्रिकेटर भाई से हमने बात की, कमाल भाई ने बात कराई और उसके बाद से देवी पाटन मंडल में जो एक माहौल बना है क्रिकेट का, उसके लिए मैं चांद भाई का शुक्रगुजार हूँ, दिनेश चौधरी भैया का शुक्रगुजार हूँ। सभी लोग साथ में हैं और रीजेंट सीरीज की एक नींव रखी गई। राशिद भाई, ये टूर्नामेंट आप क्रिकेट से जुड़े हैं, ये जो सम्मान, ये प्यार, छोटे भाई आसिफ, सेबू आलम भाई, परवेज भाई, गोलू भाई, उनकी जो सोच है हमारे एक मंच पे खिलाड़ियों को सम्मान करना, हमने उसमें भी देखा था ट्रॉफी ऑन अवार्ड के बिन इन्होंने सीनियर का सम्मान किया था। 2 शब्द इस टूर्नामेंट के लिए आसिफ के लिए भी कहें। सब हमारे छोटे भाई हैं और दिन रात एक करके ये ग्राउंड, ये माहौल और ये मंच तैयार किया है और क्योंकि हम क्रिकेट में ही पैदा हुए हैं और क्रिकेट में ही रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह, तो हमें पता है कि कितनी तकलीफ़, कितनी परेशानियों से ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है और सभी के सपोर्ट से ये इतना बड़ा आयोजन होता है, तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट, पिछले साल से भी बहुत खूबसूरत ये टूर्नामेंट हो रहा है और हमारी सरपरस्ती टूर्नामेंट में बनी रहेगी। हमारे लायक जो भी सहयोग होगा हम कमेटी के लिए 24 घंटा हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया चांद भाई। मैं चाहूँगा कि गुड्डू भाई कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे और क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिन्होंने आसिफ भाई ने काम किया है और ये बहुत अच्छी पहल हम लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। ले चलता हूँ मैं, इब्रार भाई आ जाएं, इब्रार भाई प्लीज आ जाएं। प्रधान प्रत्याशी कीर्तगोंडा, इब्रार भाई का बहुत बहुत वेलकम है हमारे मंच पे। मैं चाहूँगा कि शेबू आलम भाई साल पहनाकर उनका सम्मान करें, लोगों के सुख दुख में हमेशा से साथ खड़े रहने वाले। और मैं चाहूँगा शोएब रायनी भाई जो कि टूर्नामेंट की बहुत मेहनत करते हैं, ये शोएब रायनी भाई और आसिफ भाई के बहुत करीबी दोस्त भी है, उन्होंने सम्मानित किया। बहुत बहुत शुक्रिया इब्रार भाई आपका, थैंक यू सर। तो ले चलता हूँ आपको कमेंट्री बॉक्स पे जहाँ पे मौजूद है हमारे गुलाम वारिस, विशाल और हेलो, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं कमेंटेटर गुलाम वारिस साहब सबकी खिदमत में एक बार हाजिर हूँ जिगर कप 2025 और बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला काका 11 वर्सेस गैलेक्सी सू हाउस। जीत के लिए महज 12 रनों की और जरूरत। हमारे बीच जिमी भाई मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जिमी बाबा का जिन्होंने अपना समय दिया, थैंक यू सर। एक और बढ़िया शॉट फाइन लेग की दिशा में, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के पार, रन मिले हैं 4 रन और अर्जित किए अपने स्कोर बोर्ड पर। अगर बात की जाए तो इस वक्त सूरज शर्मा 6 गेंदों पर 17 रन की पारी के साथ नाबाद इस क्रीज पर मौजूद, बेमिसाल, लाजवाब। 2 छक्के लगाए हैं, 1 चौका, यानी 6 गेंदों में 3 बाउंड्रियां, 2 मैक्सिमम। बल्ले का भारी किनारा, और जिस तरह से एक अभी कैच पकड़ा था सुरेश बाजपेयी का, मोनू ने, क्या जबरदस्त कैच था। 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर 54 रन। और शॉट विकेट की दिशा में आसानी के साथ छोर बदला बल्लेबाजों ने। इसी के साथ 4.5 ओवर और स्कोर 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए महज 7 रनों की आवश्यकता। एक और बढ़िया शॉट, फील्डर पीछे तैनात, रन लेने का कोई मौका नहीं, काफी मुस्तैदी के साथ खड़े नजर आए, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए गैलेक्सी सू सेंटर के फील्डर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
और अगर देखा जाए तो काका 11 की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। महज 7.5 ओवर में 61 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। अगर थोड़ा सा संघर्ष करते तो उसके बाद तकरीबन 13 गेंदें शेष थी और 13 गेंद पहले ही ऑल आउट होकर एक और बढ़िया शॉट, बेहतरीन, बेमिसाल, लाजवाब। साहिबान भाई तुरंत आ जाइए कमेंट्री बॉक्स पे। साहिबान भाई गेंद को मिली है मंजूरी, तय करके आई है 6 की दूरी। क्या जबरदस्त शॉट। सूरज अंबाला नाम नहीं ब्रांड है। 9 गेंदे 24 रन, 3 छक्के। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते दिखाई है नौजवान खिलाड़ी। 4 चांद लगा दिया। जिगर कप 2025 का एक और मैक्सिमम, गई और 6 रन अर्जित किया। इसी के साथ स्कोर 67 रन। 9 विकेट से जीत को अपनी झोली में डाला। तो कहते हैं ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू है। इससे टीमों को निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी भी मैदान में कोई टीम हारती नहीं है, या तो जीतती है या तो सीखती है। सीख कर जा रही है टीम। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे। कप्तान कामरान खान। मैन ऑफ द मैच सूरज अंबाला। आज के मैन ऑफ द मैच सूरज अंबाला। सूरज अंबाला प्लीज आ जाएं। अंबाला वाला पारी खेल दिया सूरज ने। सूरज अंबाला प्लीज आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए। बहुत ही कमाल का खेल खेला है। वाह, दिल जीत लिया इस खिलाड़ी ने। कामाक्षी गुरु 12 अंक की अपनी नेम लिस्ट दे दे। और कप्तान कामरान खान और तिरंगा के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे। मैं इस समय मौजूद हूं प्राइज सेरेमनी में, जहां पे मौजूद हमारे बीच सूरज शर्मा। कमाल का ऑलराउंडर प्रदर्शन। मैं चाहूंगा कि इब्रार भाई मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दे।